सो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो होगी जो कि मैं कम्प्लीटली हिंदी में बनाऊंगा। और वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कनाडा के जो बायोमेट्रिक्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो बुकिंग है वो स्टूडेंट्स के लिए 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। सो आज की वीडियो में मैं वही प्रोसेस शेयर करूँगा आप सभी के साथ। सो गाइस, मैंने इस नोटबुक में अपने सभी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लिए हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए अपनी प्रोसेस के रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपसे अपनी टाइमलाइन शेयर करता हूँ कि मेरी अपॉइंटमेंट कैसे बुक हुई। जैसे कि 25 नवंबर को मॉर्निंग को यानी कि 12 बजे रात को तभी मैंने बुकिंग शुरू कर दी थी अपनी कोशिश करने की। तब मैंने जो 12:05 पे मेरा जो वेब फॉर्म था वो फिल हो गया था, लेकिन सबमिट नहीं हो रहा था। तो मैं 4 घंटे जागा रहा और 4 बजे तक मैंने कोशिश की कि सबमिट हो जाए, सबमिट पर क्लिक करता रहा, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद सुबह मैंने वीएफएस कॉल की उनको पूछने के लिए कि ऐसे ऐसे हुआ है कि मेरा सबमिट नहीं हुआ, तो क्या अब कुछ हुआ होगा, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन हुई है और डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। तो वो कहते हैं अगर आपको कोई भी रेफरेंस नंबर या कोई भी टिकट नंबर नहीं आया और कोई भी ईमेल नहीं आई तो इसका मतलब आपका अभी बुक नहीं हुआ, तो आप दोबारा ट्राई कर लीजिए। तो 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक तो जो साइट थी वो उनकी क्रैश भी हो गई थी, तो इसलिए फिर से एक डिले आ गया था। और 3 PM के रिलेटेड जब दोबारा अपॉइंटमेंट्स बुक होनी शुरू हुई तो तब भी मैं ट्राई कर रहा था दोबारा, तो उस टाइम पे वो फिर से खुल गया और फिर से मेरा सबमिट पर ही स्टक हो गया था। और तभी एक और मेरे स्टूडेंट थी जो कि मेरे कांटेक्ट में थी और वो कॉन्टीन्यूसली वो भी ट्राई कर रही थी रात 12 बजे से ही। तो उनका तब हो गया था 3 बजे दोपहर को। तो उन्होंने ही मेरा भी कर दिया, क्योंकि मेरा हो नहीं रहा था यहाँ से सबमिट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कर दूँ, तो मैंने कहा कि आप कर दीजिए मेरी भी। मैंने उन्हें डिटेल्स दी, अपना बिल सेंड किया उन्हें ईमेल के थ्रू, और उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा दी। तो उसके बाद जब उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई तो मैंने एक ईमेल कर दी। उन्होंने ही कहा था कि ईमेल करने के लिए, क्वेरी के लिए, तो मैंने वो ईमेल कर दी। उसका भी रिप्लाई आ गया मुझे। और उसके साथ ही 3 बजे मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो रेफरेंस नंबर तो उसके साथ ही आ गया था मुझे। उसके बाद 5 साढ़े 5, हाँ 5:30 बजे मुझे जो ईमेल की अपॉइंटमेंट की ईमेल थी, डेट और टाइम स्लॉट वो भी आ गया। 30 नवंबर की डेट आई है। जलंधर जो वीएफएस सेंटर है वो मैंने बुक किया था, तो उसमें 10:15 बजे सुबह, 10:15 की मुझे डेट मिली है, टाइम मिला है। सो यही थी मेरी टाइमलाइन। उन्होंने जो बुक की उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ। और उनकी अभी टाइम स्लॉट और डेट नहीं आई है, तो आप प्रे कीजिए कि उनकी भी जल्दी आ जाए। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ प्रे कीजिए उनके लिए ताकि उनकी भी डेट जल्दी आ जाए, कोई डिले ना हो। और उसके बाद मैं अब आपसे स्टेप वाइज डिस्कस करता हूँ। जो भी स्टेप्स के स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता रहूँगा, जो भी नहीं होगा वो मिस हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी हाईलाइट्स होती हैं वहाँ पर भी सेव कर दूँगा सारे स्क्रीनशॉट। उसके पास जो स्टेप कैसे करना है वो भी लिख दूँगा, जितनी मेरे से कोशिश होगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पर है कि हमने क्लिक करने का जो वीएफएस का लिंक है, जिन्हें भी अपॉइंटमेंट ईमेल आई है या फिर ट्विटर पर जो भी ट्वीट किया है उस पर भी वही लिंक है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। तो इसमें अब एक चेंज आया है जो आज ही उन्होंने किया, रात को 7 PM को किया था, कि अब जो स्टूडेंट्स है वो 25 नवंबर से स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट की एनरोलमेंट है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होगी है। इसलिए मुझे 30 नवंबर की अपॉइंटमेंट डेट मिली है, क्योंकि पहले स्टूडेंट उन्होंने भी कहा था कि 2 दिसंबर से स्टूडेंट के लिए स्टार्ट होंगे, तो अब 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप। हमने लिंक को क्लिक कर लिया। उसके बाद वीएफएस सेंटर को चूज़ करना है हमने। वीएफएस सेंटर जो भी हम अपना प्रेफर्ड है उसको क्लिक करेंगे। जो रिस्पेक्टिव वीएफएस सेंटर है उसके नीचे जो वेब फॉर्म दिया है उस वेब फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। वेब फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप सबको पता ही है, वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है कि अपॉइंटमेंट सेंटर, वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर है जो एस से स्टार्ट होता है, जिसको हम बिल नंबर भी कह रहे हैं, वो हम फिर फिल कर देंगे। उसको फिल करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। वहाँ पर भी साइट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर रही है, तो आप क्लिक करते रहिए जब तक कि वो पूरी डिटेल्स फिल करने वाला ब्लॉग नहीं आ जाता। तो जब वो आ जाएगा उसके बाद हमने कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद वो आ गया, तो एप्लीकेशन नंबर जो है वो बॉक्स पहले ही फिल होगा। फिर आएगा फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड
एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड करना है। सो जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है जो कि हमारी जीसी अकाउंट पर आती है। जीसी की के असेस जिनके पास है वो वहाँ से सीधा ले सकते हैं, नहीं तो अपने एजेंट से पहले ही लेकर रखें जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है, जो विद इन 7 डेज आ जाती है जब हम अपनी फाइल लॉन्च करते हैं। तो वो हमने अपलोड करनी है यहाँ पर। तो अपलोड करने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी बिल अपलोड हो गई है? तो जब हम अपलोड करते हैं उसके बाद लोडिंग के बाद अपलोड के नीचे ही व्यू शो होना शुरू हो जाएगा। तो जिनके तो व्यू शो हो रहा है मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गया। जिनके अभी नहीं हुआ व्यू अपलोड के साथ ही नीचे, तो इसका मतलब अभी अपलोड हो रहा है, तो उसको लोड होने दे और अपलोड होने दे डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसके बाद जो बिल है वो अपलोड हो जाएगा। उसके नीचे एक है एक्नॉलेजमेंट, सो उसको हमने टिक कर देना। जो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट शो रहा है वो ऐसे ही रहेगा, उसको स्टूडेंट क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि हमारी है ही बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। उसके बाद नीचे हमने सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक हमारे जो 8 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लिक ऑन सबमिट, सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद ऐसा आ जाएगा कि अगर हमने सबमिट कर दिया और वो सबमिट हो गया है तो उस पर आ जाएगा रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, योर रेफरेंस नंबर इज़, सो 5 to 6 डिजिट या जितने भी डिजिट का कोई रेफरेंस नंबर आ जाएगा आपको। तो जिनको जो ये रेफरेंस नंबर शो हो गया उसका मतलब आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो गई है, रिक्वेस्ट मतलब चलेगी उनको। उसके बाद वो एक टिकट जनरेट करेंगे या फिर आपको सीधा ईमेल ही आ जाएगी कि इस डेट को आपका जो बायोमेट्रिक है वो होंगे और इस टाइम स्लॉट पर होंगे। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि जो सबमिट ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी आप क्लिक करते रहिए जब तक सबमिट नहीं हो जाता। या फिर एक काम और है कि आप कर सकते हैं किसी और डिवाइस पर सेम अपना ओपन करने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपने एक बार भी ट्राई ना किया हो। तो फ्रेशली ट्राई कीजिए, हो सकता है वहाँ पर खुल जाए। या फिर इसी फ़ोन पर फिर आपको बैक जाना पड़ेगा, इसको सारी जो अपनी ब्राउज़र की हिस्ट्री है उसको क्लियर करें, फिर दोबारा वो लिंक से सारे स्टेप फॉलो करके वैसे ट्राई करने की कोशिश करें। क्योंकि जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम पहले एक बार किसी स्टेप पर फंसे हों तो वहीं पर दोबारा हम उसी स्टेप पर फंस जाते हैं। तो जब हमारा सबमिट हो जाएगा उसके बाद हमें रेफरेंस नंबर आ जाएगा। अगर किसी को रेफरेंस नंबर नहीं आया तो कोई ना कोई टिकट आएगी या फिर जो ईमेल आईडी है उस पर आपको कोई ना कोई ईमेल आ जाएगी। सो ऐसी कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर आएगी। अगर कोई इंडिकेशन नहीं आई इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। तो जब अब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद अगर हम दोबारा भी ट्राई करते हैं वेब फॉर्म दोबारा फिल करने की तो वहाँ पर आ जाता है ये एप्लीकेशन नंबर है, इसका वेब फॉर्म की हमें रिक्वेस्ट पहले ही आ चुकी है बायोमेट्रिक एनरोलमेंट की। सो इसका मतलब आपका जो वेब फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब इसके बाद। और जो मेन इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात शेयर करने वाला था यहाँ पर लिखी हुई है मैंने सारी, ताकि कोई मिस ना हो जाए जी। तो जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको मैसेज भी आएगा आपके फ़ोन नंबर पे और ईमेल भी आ जाएगी कि हाँ जी आपकी जो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट है वो इस डेट को बुक हुई है और ये टाइम स्लॉट है, आपका जो सेंटर है वो ये है, और आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आ जाएगी। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होगी वीएफएस पर आने के लिए वो भी सारी उसमें होंगी। तो उसके बाद क्या है कि एक और एक्स्ट्रा ईमेल आएगी, उस पर होगा कि हमने कंफर्म करनी है कि ये अपॉइंटमेंट हम आना चाहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट स्टेप है 10th स्टेप कि कंफर्मेशन के लिए जो मेल आएगी उस पर हमने कंफर्म अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो उसके क्लिक करने के बाद हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो जाएगी। सो इसके बाद मैं रेफरेंस नंबर के रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दूँ आपके साथ कि जैसे आपने सबमिट के पर क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर आ गया, लेकिन उस सारा दिन में आपको कोई भी ईमेल नहीं आई या अपॉइंटमेंट की डेट की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली, तो आप क्या कर सकते हैं info.canada@vfshelpline.com। सो इस पर आप ईमेल कर दीजिए कि आपको कोई भी ईमेल नहीं आई है, ना ही कोई अपॉइंटमेंट की डायरेक्शंस आई हैं। जो भी वर्डिंग मैंने लिखी थी इस ईमेल में कि मुझे अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मैं उन्हें कॉल कर रहा था लेकिन कॉल नहीं लग रही थी, तो मैंने ईमेल कर दी अपनी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करने के लिए कि मैंने रेफरेंस नंबर उनको बताना था। तो मैंने जो ईमेल की थी उसमें रेफरेंस नंबर नहीं बताया, लेकिन उनको ये बता दिया था कि रेफरेंस नंबर मुझे मिल चुका है, तो अब आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस होगी वो मुझे बता दीजिए। तो इस ईमेल आईडी पर आप उन्हें ईमेल कर दीजिए। उसके बाद जो पॉइंट है, हाँ, इस ईमेल को करते हुए एक ज़रूर ध्यान रखें कि जो वर्किंग आवर्स है वीएफएस के उसी में आप करें। अगर आप वैसे भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको रिप्लाई उनके वर्किंग आवर्स में ही आएगा और हो सकता है अगले दिन आपको रिप्लाई ना आए, क्योंकि और स्टूडेंट्स ने इस पर ईमेल कर दी होगी, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है, आपको भी पता है।
तो इसलिए ईमेल उसी टाइम पर करें जैसे कि आपके 3 to 4 आवर्स रहते हों वीएफएस की वर्किंग के। जैसे कि मेरी 3 बजे सबमिट हुई थी, तो मैंने ईमेल 3:30 बजे कर दी होगी, तो उसके बाद 4:10 पे मुझे इसका रिप्लाई आया था। वो मैंने देखा नहीं था, मुझे पहले नहीं शो हुआ, लेकिन जब कन्फर्मेशन वाली ईमेल आई तब मुझे वो भी शो हो गया था। तो उसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ईमेल आने के बाद जो हमने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं कंफर्म करने के बाद वीएफएस सेंटर पर जब हमारी अपॉइंटमेंट है। सो इसमें है ये हार्ड कॉपी लेके जानी है हमने सभी डॉक्यूमेंट्स की। एक है अपॉइंटमेंट लेटर की हार्ड कॉपी, उसके बाद बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर की हार्ड कॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट बायो पेज फोटोकॉपी, बायोमेट्रिक फी रिसिप्ट एंड साइंड कॉपी ऑफ द कंसेंट फॉर्म। सो कंसेंट फॉर्म कब आता है? जब हम सबमिट कर देते हैं, उसके बाद रेफरेंस नंबर आता है, उसके नीचे कंसेंट फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से नहीं डाउनलोड करते तो ऑनलाइन भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कैनेडा वैक कंसेंट फॉर्म, तो वहाँ पर आ जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस जो कंसेंट फॉर्म है उसको फिल करके और साइन करके उस दिन लेके जाना है जब जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है। सो ये सारी डिटेल मैं एक बार इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी शेयर कर दूंगा, जो कि परमानेंटली रहेंगी मेरी इंस्टा बायो पे, तो आप देख सकते हैं उनको। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो यही थी सारी प्रोसेस अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करने की। जी हाँ, स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट 25 नवंबर से स्टार्ट हो गई है और 27 नवंबर से बायोमेट्रिक होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेट ना कीजिए। सो यही थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी कमियां लगती हैं इस वीडियो में या फिर अगर कोई स्क्रीनशॉट रह जाता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे मांग सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।